नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। चलिए आज बात करेंगे ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा आंखों की एक परेशानी है जो कि हमारी ऑप्टिक नर्व में आने वाली गड़बड़ी की वजह से पैदा होती है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई आई प्रेशर इज कंसिडर्ड ग्लूकोमा। हाई आई प्रेशर, नॉट नेसेसरली always high pressure will be glaucoma, but in general terms high eye pressure is considered as the glaucoma. High pressure rahe eye में for a long time that damages the nerve which carries the light. आँख से जो बैक हमारे ब्रेन तक जो नर्व जो कैरी करता है, ऑप्टिक नर्व उसको बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। 90% ऑफ केसेस में आपको कोई ग्लूकोमा का सिम्टम्स लगेगा ही नहीं। दैट इज द मेन थिंग जिसमें पेशेंट्स को कुछ पता नहीं चलता जहाँ क्या बीमारी है उसको या नहीं है। बाकी जो 10% केसेस है उसमें से जैसे फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस ये एक हो सकता है, या माइल्ड पेन और हेडेक हो रहा है, पेशेंट जिसको इग्नोर कर रहा है। सो ग्लूकोमा बेसिकली इज ए ब्लाइंडिंग डिजीज, बट ब्लाइंडिंग डिजीज डजंट मीन दैट इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। इट इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज, इट इज नॉट ए क्योरेबल डिजीज। इसलिए ग्लूकोमा ट्रीटमेंट के लिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ेगा। ग्लूकोमा एक कंडीशन है जो अल्टीमेटली आपको ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाती है, क्योंकि इसमें नर्व रिलेटेड डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जब ये वाली कंडीशन आती है तो आप अपना अपटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लेवल करिए, अपटेक ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स करिए, अपटेक ऑफ लीफी वेजिटेबल्स करिए जिसमें विटामिन सी पाए जाते हैं जो आपके आईज़ में बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया। एग योक्स इसमें काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होते हैं, तो उसका प्रयोग करिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत हेल्पफुल है इस चीज़ में, जैसे कि सीड्स हो गए, ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल होती है। सामन फिश बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी हद तक इसको लेवल्स कम करने को। बाकी आपको प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी पड़ेगी। ये तो फूड ग्रुप्स है जिसको आपको बहुत एक एक पोर्शन हर रोज़ हर खाने में हर मील में इंक्लूड करना चाहिए। आपकी 65% प्लेट एंटीऑक्सीडेंट से होनी चाहिए। दैट मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स, रेड बेरीज, एप्पल्स, ग्रेप्स, ये चीज़ें जब आप खाओगे तो धीरे धीरे कैरेट का जूस एक ग्लास ज़रूर पीना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी हद तक विटामिन सी एंड के मिलेगा, जिससे आपकी आईज़ में बेनिफिट होना शुरू हो जाए। हम अपने शो में हमेशा आपको कहते हैं कि योग पर जोर दीजिए अपनी अच्छी सेहत के लिए। तो आज देखते हैं हमारी योगा एक्सपर्ट क्या सिखा रही हैं। नमस्कार, आज हम वीर आसन सीखेंगे। वीर आसन माने वॉरियर्स पोज। वीर आसन के बहुत बेनिफिट्स भी हैं, पर सबसे पहले उसके लिए आपने ध्यान रखना है कि अगर आप ये वॉच कर रहे हैं, अगर आपको नी इश्यूज़ हैं या अक्सर आपको पेन रहती है, तो इस पोस्चर में बैठ के आप ये आसन नहीं करेंगे। उसके अलावा ये आसन जो वीर आसन है, ये अनकंट्रोलेबल थॉट्स के लिए है, नॉन स्टॉप माइंड क्लटर को रिलीज़ करने के लिए है। तो ये आसन कैसे करना है? सबसे पहले अब हम वज्र आसन में बैठे हैं। अपना राइट फुट आपका अंदर रहेगा हिप के नीचे, आप उसको वैसे ही रखेंगे। जो आपका लेफ़्ट लेग है उसको आप बेंड करेंगे। सो जो लेफ़्ट फुट है वो राइट थाई के पास आ जाएगा। यहाँ पे आप राइट हैंड अपना राइट नी पे रखेंगे, लेफ़्ट हैंड बेंड करेंगे और अपना हैंड चिन के नीचे रखेंगे। एक तरीके का ये आसन जिसमें आप ये पोस्चर थिंकिंग पोस्चर लगता है, और आप यहीं पे इसको होल्ड करके कनेक्ट करिए उस एनर्जी से और सिर्फ अपनी ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। अगर आपको इस पोस्चर में मुश्किल है तो आप यहाँ पे एक सपोर्ट रख सकते हैं, कुशन रख सकते हैं, नहीं तो चादर फोल्ड करके या ब्लैंकेट फोल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेकंड से शुरुआत करिए, 10 सेकंड, 15 सेकंड, और धीरे धीरे यहाँ पे अपनी आइज़ भी क्लोज़ करके बैठिए। अगर आपको डर है कि आप गिर जाएंगे अगर आइज़ क्लोज़ नहीं कर पाते, तो एक पॉइंट पे अपना फोकस रखिए और उसी पॉइंट पे देखते जाइए। और उसके बाद आप रिलीज़ कर सकते हैं। अपनी लेग को आप वापस वज्रासन में भी लेके जा सकते हैं और
आराम से इस आसन से बाहर कंफर्टेबली निकल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। धूप की वजह से हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचता है, ये तो हम सभी जानते हैं। इनमें से एक जो होता है वो है फ्रेकल्स। तो आइए जानते हैं क्या है फ्रेकल्स और कैसे इनसे दूर रहा जाए। नमस्कार, आज हम बात करेंगे फ्रेकल्स के बारे में, यानी कि वो छोटे छोटे दाग जो चेहरे को कई बार बहुत परेशान करते हैं। फ्रेकल्स कई वजह से हो सकते हैं। इनफैक्ट कई बार फ्रेकल्स हेरिडिटरी हो सकते हैं, फ्रेकल्स धूप की वजह से बढ़ जा सकते हैं और कई बार फ्रेकल्स स्ट्रेस की वजह से भी चेहरे पे नज़र आने लगते हैं। इसके लिए आपको एलोवेरा की ज़रूरत है, जिसको आप बीच में से काटेंगे, पील ऑफ करके जो इसका अंदरूनी हिस्सा है वो जेल आप निकालेंगे और सिर्फ ये सफ़ेद पानी का जो जेल है वो अपने चेहरे पे मसाज करेंगे। इसमें आपको चाहिए 2 चम्मच चाइना क्ले यानी कि काउलिन। इसमें आप डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी एक एंटीसेप्टिक है, चेहरे को फेयरनेस भी दिलाती है और आपके फ्रेकल्स को लाइटन करने में मदद करेगी। इसमें आप निचोड़ेंगे आधा नींबू का रस और थोड़ा सा पानी। ये आप देख रहे हैं बहुत ही स्मूथ मिक्सचर है जो आपका एक एंटी फ्रेकल पैक बनने जा रहा है। चेहरे के ऊपर जो आपने एलोवेरा मसाज करा हुआ है उसके ऊपर आप ये पैक लगाएंगे और जब तक ये सूखे ना आप इसको स्किन पे छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से सूख जाए फ्रिज के ठंडे पानी से आप अपना चेहरा धो डालें। यही पैक आप रोज़ या ऑल्टरनेट डेज पे लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि मिनिमम 10 दिन भी अगर आप ये रेगुलरली करेंगे तो आपके फ्रेकल्स कम हो जाएंगे। और अब वक्त आ गया है कसरत करने का। तो देखते हैं कि कैलोरीज बर्न करने के और टोन अप करने के क्या तरीके सिखा रही है हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। आज हम सबके यूनिवर्सल प्रॉब्लम यानी कि स्टमक या अब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन और टोन करने के लिए 2 एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके लिए आप मेरे साथ मैट पे आइए। इस तरीके से आप एल्बोज को शोल्डर्स के नीचे रखिए और अपने टोज के ऊपर आ जाइए। अपने एब मसल्स को आप ब्रेस्ड रखिए और अपने पेल्विस को उठा के रखिए। इस पोजीशन को होल्ड करना है, हमें ना तो ऊपर जाना है और ना ही इसे नीचे ड्रॉप होने देना है। इसी पोजीशन को होल्ड करके रखिए और साइड टू साइड मूव कीजिए। सारा फोकस आप अपने कोर पे रखिए। इसे 25 से 30 बारी कीजिए। हमारी अगली एक्सरसाइज भी एक प्लैंक होल्ड ही है जो हम ऐसे करेंगे। अपने एल्बोज पे आ जाइए एक साइड को, दोनों लेग्स को कुछ ऐसे रखिए और ऊपर वाली लेग को आगे ले जाइए बैलेंस करने के लिए। हाथ को ऊपर लेके जाइए, इसे लिफ्ट कीजिए और धीरे से अपने पेल्विस को ड्रॉप होने दीजिए। इससे डायरेक्ट प्रेशर आपके वेस्ट पे आएगा। इसे 20 टाइम्स कीजिए। इस एक्सरसाइज को आप दूसरी साइड पे रिपीट कीजिए और इसका असर मुझे बताइए। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। अगर आप अपनी कोई परेशानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो भी आप हमें ईमेल कीजिए। अगर आप ट्विटर पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए #FitRaheIndia। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।